अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में डायगोनल मैट्रिक्स, और उसमें हमने क्या कहा था, एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर किए। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है। सो स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स में अगर अगर वो चीज़ें फॉलो करे तो हम किसी भी मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। बल्कि इसमें चलिए आप कह सकते हैं कि तीन पॉइंट जो हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहली बात क्या होगी कि वो मैट्रिक्स जो है वो स्केयर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केयर से मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। अच्छा, सेकंड जो बात है क्या उसने कहा कि एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। डायगोनल क्या होता है, पहले डायगोनल देख लेते हैं। स्टूडेंट, ये जो वैल्यूज होती है ना, ये जो इस तरह से आ रही है, इनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। तो ये जो तीनों आपको वन नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, डायगोनल एंट्रीज है। तो हम क्या कह रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज कम से कम एटलीस्ट एक ऐसी होनी चाहिए, एटलीस्ट ऐसी एक हो जो कि अदर देन जीरो, नॉन जीरो। कहने का मतलब ये कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये सारी के सारी जीरो नहीं हो सकती। डायगोनल ये जो एंट्रीज है ना, ये जो इस तरह से नजर आ रही है आपको, इनमें एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी हो जो कि नॉन जीरो हो। एटलीस्ट का मतलब क्या, एक वैल्यू जीरो होनी चाहिए, बाकी ज्यादा भी हो सकती। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि एक जीरो नहीं बल्कि तीनों जो है नॉन जीरो है। ठीक है। तो हमें ये तो चाहिए था कि एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो कि नॉन जीरो डायगोनल। तो ये क्या है, एटलीस्ट वन जीरो। तो आप लिखेंगे एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। एटलीस्ट वन ऑफ the entries one of the entries of its diagonal is not zero, is not zero। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है, नॉन डायगोनल एंट्री से क्या मतलब है, जो डायगोनल के अलावा वैल्यूज हैं। लेट्स से ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी, ये सारी की सारी एंट्रीज क्या है, नॉन डायगोनल है। और ये वो कह रहे हैं कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, आर या शुड बी, मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। चलिए मैं लिख देता हूँ, नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी जीरो। चलिए इस तरह से कर लेते हैं, मस्ट बी जीरो। ठीक है, कि जो नॉन डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हैं वो सारी के सारी क्या होनी चाहिए, वो आपके पास जीरो होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो यहाँ पर आप ये जो ए देख रहे हैं, तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। रीजन क्या है कि अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो तीन रोज है। कॉलम देखें, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये क्या है कि इसके नंबर ऑफ रोज आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है। सेकंड क्या है कि एटलीस्ट वन एंट्री ऑफ द डायगोनल क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ तो तीनों नॉन जीरो है। ठीक है। थर्ड क्या है कि डायगोनल के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी के सारी क्या हो, वो आपके पास जीरो होनी चाहिए। ठीक होगी। तो ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं एग्जांपल एक और डिस्कस करने लगा हूं कि लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स है सी, उसमें जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 0 0 0 1 0। अच्छा, उसके अलावा 0 0 3। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पहले जरा डायगोनल एंट्रीज को देख लेते हैं। तो ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये रेड आपको जो नजर आ रही है, ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं। तो स्टूडेंट, आपने अभी डायगोनल की डेफिनेशन पढ़ी थी डायगोनल मैट्रिक्स की, कि डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या हो, वो आपके पास नॉन जीरो। तो ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको मजीद एक्सटेंड करूं इसी से एक नेक्स्ट जो डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है वो भी मैं फाइंड कर लेता हूं। ये मैं कहता हूं कि ये जीरो, इसको भी जीरो कर देते हैं, जीरो
003। अच्छा, इस मैट्रिक्स में देख लेते हैं कि डायगोनल एंट्रीज क्या है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये अब डायगोनल है, तो एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी है जो कि अभी भी क्या है, नॉन जीरो। तो ये भी क्या आ रही है, ये भी आपके पास एग्जांपल आ गई है डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक हो गया। अच्छा, एक और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, और वो मैं क्या करता हूँ कि 2x2 के साथ ले लेता हूँ। 2x2 के साथ मैं सपोज करें एक ई मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे 2 0 0 6। तो ये भी आपको नजर आ रहा है कि ये इसके डायगोनल एंट्रीज हैं, और डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी क्या हो रही है, वो आपके पास जीरो जीरो वैल्यू है। तो ये आपको समझ आ गया हो कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 11, वो स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। क्या लिखा हुआ है कि a diagonal, मतलब यहां पर भी तीन कंडीशन है। कोई भी मैट्रिक्स कब स्केलर मैट्रिक्स होगा कि हम लिखेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो शुड बी डायगोनल, वो डायगोनल होना चाहिए। पहली बात, शुड बी डायगोनल। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी कि वो आपके पास क्या होगी, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ठीक है, एंड नॉन जीरो। तो आप क्या लिखोगे कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, कि डायगोनल जो एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए, एंड और नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब अदर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास क्या है, दूसरी कंडीशन है। सो पहली कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स है वो एक तो डायगोनल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ऑल डायगोनल आर डायगोनल एंट्रीज, सॉरी यहां पे आप ऑल डायगोनल एंट्रीज कर लें, यहां मैं इसको ऊपर लिख देता हूं कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो, कि सारी की सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं कि किस तरह से। तो एक एग्जांपल आएगी, लेट से मैं कह देता हूँ बी है एक मेरे पास मैट्रिक्स, और उसमें क्या है 0 0 0, बल्कि ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ लेट से हम कहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ 2 0 2 0 0 0 2। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स अभी हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पहली बात तो पूरी हो रही है। अच्छा, दूसरी क्या है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी के सारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये सेम भी आ रही है। नॉन जीरो तो अदर देन, तो ये डेफिनेटली 2 जो है अदर देन 0 है। सो आपने देखा कि दोनों जो कंडीशंस है वो पूरी हो रही हैं। सो आपको समझ आ गया होगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।